अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। काजी फ़ायज़ ईसा इस वक्त तनकीद की जद में है, बड़ी शदीद तनकीद उन पर इस वक्त की जा रही है और काजी फ़ायज़ ईसा पे बाकायदा इस वक्त ट्रेंड बनाया गया है। ट्रेंड मेरे सामने मौजूद है। मैं इंतहाई अदब के साथ वो ट्रेंड जो बनाया गया, क्योंकि देखिए मेरा काम है रिपोर्ट करना। मैं अगर आपको बताऊँगा नहीं तो आप तक खबर पहुँचेगी किस तरह से। व्यू मैं अपना इसमें दूंगा, अपना व्यू इसमें दूंगा एक आखिर में, लेकिन मैं आपके सामने दो हक़ाइक़ सामने रखूंगा। क्या ये दोनों सही हैं? दोनों में से कोई एक तो सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों सही नहीं हो सकते। काजी चोरों का साथी, ये ट्रेंड है, ये देख लें आप, आपके सामने इस वक्त ये ट्रेंड बाकायदा बनाया गया है एक ट्विटर पे, हैशटैग। अच्छा, काजी फ़ायज़ ईसा ने क्या कर दिया आखिर ऐसा? काजी साहब जाते हैं पार्लियामेंट में। नाज़रीन, पार्लियामेंट का एक मुश्तरका सेशन था जहां वो जाते हैं। अच्छा, वो पार्लियामेंट का इजलास अटेंड करने नहीं गए। हुआ ये कि आसिफ जरदारी की साथ वाली कुर्सी पे काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बैठे हुए हैं आसिफ जरदारी की साथ वाली कुर्सी पे, और वो वहाँ से खिताब भी करते हैं। अब लोगों ने क्या कह दिया कि पूरी पीडीएम जो है इस वक्त वो जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ है। पूरी पीडीएम अदलिया के ख़िलाफ़ महाज़ालाई किए हुए हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले हैं, चंद फ़ैसले ऐसे हैं जो बज़ाहिर लोग ये कहते हैं, तनकीद करते हैं कि ये पीडीएम के हक़ में है। और आज तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो तनकीद कर रहे हैं काजी साहब पे, कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने तो हद कर दी कि वो बाकायदा जाके हुकूमत के साथ बैठ गए पार्लियामेंट के अंदर। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता था, एक जज को ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन नाज़रीन, तस्वीर का असल रुख कोई नहीं बता रहा आपको। दो रुख हैं इसके। एक तो वाक़अतन कहा यह गया है, तनकीद ये की जा रही है कि जस्टिस साहब को उस जगह पे पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए था, उनका बनता नहीं था वहाँ पे जाना। अगर मैं अपना ओपिनियन इस पर दूं, इंतहाई हम्बल, इंतहाई इज्जत के साथ ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने, वाकई नहीं बनता था कि जब दीगर तमाम जजेस नहीं गए उस कन्वेंशन में, खाली काजी साहब को तो नहीं बुलाया गया होगा ना, बाकी जजेस को भी बुलाया गया, उनमें से कोई नहीं गया। किसी ने मजबूरी बता दी, किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बीमारा कर दिया बहाना, वो नहीं गया। अकेले काजी साहब का जाना, और वो भी ऐसे वक्त में जाना जब जुडिशरी डिवाइड हुई हुई है, प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट जुडिशरी डिवाइड हुई हुई है। इस वक्त तासुर ये मिल रहा है। और काजी साहब के चंद फैसले, फॉर एग्जांपल, जैसा कि उन्होंने जैसे ही पार्लियामेंट में आर्टिकल 183-84 के हवाले से तब्दीली आती है, तब्दीली क्या आती है कि जी ये सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता आपका चीफ जस्टिस, ठीक है। तो काजी साहब वो पहले जज थे जिन्होंने खुद फैसला दिया और चीफ जस्टिस को, अपने चीफ जस्टिस को रोक दिया कि वो खुद नोटिस केस की समाअत नहीं करेंगे। जो भी केस इस वक्त चल रहा है उसकी समाअत नहीं करेंगे, बशमूल ये इलेक्शन वाला जो केस था। काजी साहब ने किया, पीडीएम ने इस पर शादियाने बजाय, देखा हमारे हक में फैसला हुआ। तो ऐसे में उनका उधर जाना नहीं बनता था, ये बात की जा रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख मैं आपको भी बताता हूं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बुलाया गया ये कहकर कि आइन को 50 साल, आइन आपको पता है हमारा जो आइन बना था 70 की दहाई के शुरू में, आज आइन के बनने की गोल्डन जुबली, जो 73 का आइन है 1973 का, इसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। 50 साल पूरे हो गए हैं इसके। तो आइन के हवाले से हमने कन्वेंशन रखा है, इजलास नहीं है असम्बली का, सियासी इजलास नहीं है। और जस्टिस साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने आगाज़ में यही कहा कि मुझे यही बताया गया था कि यहाँ पे सियासी तकरीरें नहीं होंगी, मगर आपने सियासी तकरीरें की। और अगर आप जस्टिस साहब का बयान सुने पूरे का पूरा, तो उन्होंने आइन पर बात की, उन्होंने सियासी बात नहीं की। और उन्होंने ये भी शिकायत की कि कल को अगर मैं आज आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो कल को अगर मैं यही आप पे के खिलाफ कोई फैसला दे दूंगा तो आप लोग ही होंगे जो उठ के मुझे गालियां दे रहे होंगे। जस्टिस साहब ने बात की है, मुझे बुरा भला कह रहे होंगे। तो तस्वीर के दो रुख हैं। एक, जस्टिस साहब ने कोई सियासी बात नहीं की, जस्टिस साहब को ये कहकर बुलाया गया था कि ये कन्वेंशन है, ये इजलास नहीं है। कन्वेंशन किसके लिए है? आइन की गोल्डन जुबली मनाएंगे हम, और स्पीकर ने ये बुलाया है। दूसरा ये कि जस्टिस साहब ने अपनी तकरीर में भी वाज़ेह कर दिया कि उनका कोई सियासी मोटिव नहीं है। लेकिन अगेन टाइमिंग गलत थी, लोग ये कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, बड़ा उनका मानी खेज ट्वीट है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा presence in politically charged PDM parliament even today has created a stir in legal fraternity and social media where the issue is trending right at the top। यानी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का एक ऐसी पार्लियामेंट में जाना जहाँ पे पीडीएम ही पीडीएम है ना, ऑपोजिशन तो वहाँ पे है ही नहीं, सारी पीडीएम है। उसने कानूनी जो हलके हैं उनमें एक
हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर भी इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। Seated shoulder to shoulder with Asif Zardari, listening to anti-Imran Khan, anti-judiciary speeches for hours, dented his apolitical image, said a top lawyer। एक बहुत बड़े वकील ने ट्वीट किया या शायद बयान दिया कि आसिफ जरदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के काजी साहब बैठे हुए थे, जिसने उनके गैर जानिबदार और गैर सियासी इमेज के ऊपर डेंट डाला है। It's being noted that no other Supreme Court judge attended the event. Another controversy for bitterly divided Supreme Court of Pakistan। और कामरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि किसी और जज ने ये इवेंट अटेंड नहीं किया, जो कि अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब बात है। वसीम अब्बासी साहब हैं जी, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। कहते हैं तस्वीर में, ये आपके सामने दिखा भी देता हूँ आपको तस्वीर वसीम अब्बासी साहब की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आसिफ जरदारी साहब साथ बैठे हैं और काजी फायज़ ईसा साहब भी साथ उनके मौजूद हैं। ये वसीम अब्बासी साहब की ट्वीट है इस तस्वीर को लेकर के उन्होंने जो दी है। वो लिखते क्या है कि तस्वीर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा जरदारी साहब के साथ बैठे हैं, जिस पर बहस हो रही है। अहम बात यह है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जस्टिस फायज़ ईसा से ज़्यादा बुलंद नशिस्त पर हैं। स्पीकर ज़रा ऊपर बैठता है ना। गोया पैगाम है कि पार्लियामेंट सबसे बालादस्त इदारा है। गरीदा फारूकी, उन्होंने भी ट्वीट किया, ये आपके सामने मैं पढ़ के सुनाऊंगा भी आपको। कहती है मसरूफ़ थे या नहीं, दावत तमाम को दी गई या नहीं, मौजूदा हालात के तनाजुर में सिर्फ एक जज का सियासतदानों के झुरमट में कौमी असम्बली ऐवान में बैठना कतई तौर पर गलत है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अस खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को आज बड़ा धचका लगाया है। अब जस्टिस फायज़ ईसा पर धचका तो लग गया, लेकिन एक अगेन देखिए, मुनाफकत नहीं करनी है, सहाफ़त करनी है, मुनाफकत नहीं करनी है। डैम फंड बन रहा था, ये क्या नाम है इन साहब का, बाबा रहमता, हमारा जस्टिस साकिब निसार, ये बंदा कौन सा सियासी बयान है जो इस बंदे ने ना दिया हो, कौन सा सियासी जलसा जिसमें बंदा ना गया हो। इमरान खान साहब के साथ एक तकरीर है, इमरान खान भी थे डैम फंड के हवाले से, इमरान खान की मौजूद हैं और साकिब निसार भी मौजूद है, और इमरान खान अपने मुखालिफिन को उस जलसे में लताड़ रहे हैं, और उस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार साथ बैठा हुआ है और सुन रहा है। तो वो भी गलत था, अगर वो गलत था तो ये भी गलत है, और अगर वो ठीक था तो फिर ये भी ठीक है। मुनाफकत नहीं करनी, दोनों साइडों की बात करनी हमने। तो ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पर इल्ज़ाम कह रहे या तनकीद कह रहे लग रही है, आपने इस पर अपनी राय देनी है। क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।